बचपन के मस्ती भरे पॉडकास्ट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और 3 तिवारी हम लोग आप सबके सामने फिर से एक बार लेकर आ गए हैं वो 90 के दशक की यादें। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मेरे भाई विशाल भाई और गौरव भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आज फिर से बहुत मस्ती करने वाले हैं हम लोग इस पॉडकास्ट में। तो बात अगर बचपन की उस दौर की करें हम लोग, तो उस दौर में ऐसी ऐसी मस्तियां हम लोगों ने की हैं, नो डाउट, कि अगर आज वो मस्ती हुए, अगर कोई करे तो पुलिस केस हो जाए उस पर। तो आज उसी पर हम लोग बात करते हैं, है कि नहीं भाई? तो आप लोगों से मैं पूछता हूँ भाई, आपसे शुरुआत करता हूँ विशाल भाई, कि सबसे भयानक मस्ती स्कूल के दौर में आपने क्या की थी? नहीं, अभी पुलिस केस से याद आया मेरे को कि मतलब उस जमाने में ऐसी मस्ती उन लोगों ने की थी कि सीरियसली अगर वो मस्ती आज के जमाने में होती तो आज के पेरेंट्स तो भाई पुलिस केस ही हो जाता। स्टोरी बताता हूँ तुमको, ये हमारी, मैं आई वॉज इन इट इज ऑफ 2000 की बात है, 1999 की बात है। तो कौन सी क्लास? इतने पुराने हो गए अपन। कौन सी क्लास की बात है? तो ये बात है 10th स्टैंडर्ड की बात है ये। अच्छा। तो मेरा एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, अभी भी फ्रेंड है हमारे। तो एंड ही इज वेरी, बोलते ना आर्मी में बहुत ही रेपुटेड ऑफिसर है वो। हम दोनों बहुत ही क्लोज फ्रेंड हुआ करते थे और एक नंबर के मस्ती को क्लास में। जो क्लास में सबसे लास्ट में बोलते हैं क्लास डिवीजन डी दिया जाता था ना, सबसे शैतान बच्चों का और गए गुजरे बच्चों, जो एवरेस्ट पे चढ़ने वाले बच्चे थे। हाँ, एवरेस्ट पे चढ़ने वाले बच्चे। हाँ। तो उनका जो डिवीजन होता था, उस डिवीजन में हम लोग हुआ करते थे। तो उसमें क्या हुआ कि एक बार लास्ट पीरियड चल रहा था हमारा, तो हम लोग को उसके पहले हमारा पीटी पीरियड था। तो पीटी पीरियड में हम लोगों को कीलें मिली 2-3। तो हमने कहा आज तो किसी की एक्सपेरिमेंट किया जाए इन कीलों का। तो उस जमाने में हम मतलब अभी भी है, तो जब जैसे ही टीचर आती थी हम लोग गुड आफ्टरनून मिस करके खड़े होते थे। करेक्ट। तो हमने क्या किया कि हमारे आगे जो बंदा बैठता था, हमारा दोस्त था वो भी, तो हमने उसकी डेस्क पे कील रख दी। और वो भी कैसे, वो नीचे जो राउंड हुआ करती थी और ऊपर से पॉइंटेड, वो कील रख दी भाई। खतरनाक। हाँ, वो रख दी हमने और पीछे बैठ गए उसके। जैसी मतलब वो आया और तभी जैसे टीचर आई तो सब लोग खड़े हुए और जैसी उठा खट से अंदर घुस गई। ये तो रेखा जी की पिक्चर हुई, खून भरी। और भाई उसके बाद वो लड़का जो दोस्त था पीछे पकड़ के कहीं नहीं, सीधा क्लास के बाहर भाग गया चिल्लाते। हाँ। उसके बाद हमारी टीचर ने तो भाई जो बैंड बजा, और उसमें भी किस्सा, टीचर ने बोला कि जिसने भी ये मस्ती की है सबसे पहले वो लोग क्लास के बाहर चले जाएं, और जो जिसने वो मस्ती की है वो क्लास में रहेगा, बाकी सब लोग स्टूडेंट्स बाहर चले जाओ। और मैं मतलब वो आगे बैठा था, हम लोग पीछे बैठे थे, मैं और मेरा दोस्त। तो जिसने वो मस्ती की थी? हाँ, मैं और वो जो अभी आर्मी में है। तो हम लोगों ने किया कि हम सबसे पहले हम ही बाहर निकल गए, हमने नहीं किया। फिर उसके बाद भाई टीचर ने सबको बोला ऐसे तुम लोग नहीं बताओगे, मैं अभी तुम लोगों को प्रिंसिपल के पास लेके जाऊंगी। हाँ। तो हमारे कुछ और जो थोड़े शरीफ बच्चे हुआ करते थे, शरीफ दोस्तों, उन्होंने बोला बता दो यार, तुम दोनों ने मस्ती की है, बता दो, नहीं तो हम बता देंगे। तो हमने बता दिया। और मैं उस वक्त अभी भी पतला दुबला हूँ, उस वक्त टीचर ने ऐसे पकड़ा मुझे ऐसे और दे धबाधब ऐसा मारा है। और वो बेचारा भी 2 दिन तक आया नहीं स्कूल में, लेकिन हम लोग भी मनाते रहे कि भैया जल्दी से ठीक हो जाए वो। दोस्त तुम प्लीज माफ कर देना। बताइए, ये अगर मस्ती आज के टाइम में हो तो सबसे पहले तो पुलिस केस हो जाएगा, प्लस तुमको इंस्टा पे ट्रोल किया जाएगा। अरे नहीं, बस सीरियसली अभी सोचते हैं तो थोड़ा सा डर सा लगता है, लेकिन उस वक्त तो बचपन का था, तो मस्ती हो जाती थी। एक वो भी दौर था। अब बात आती है, ये मस्ती तो आप लोगों ने कर ली, लेकिन गौरव भाई सबसे ज्यादा याद आता है मुझे याद है अपने स्कूल में जो थे, हम लोग तो साथ में पढ़े हैं, उस स्कूल में हम लोगों को ये लगता था कि खेलना ही खेलना है, मस्ती करना है, और जिनका चिराग मिलेगा हम लोगों को उसको घसेंगे और पास हो जाएंगे अगले दिन। तो मैं एक किस्सा बताता हूँ, बहुत आप लोगों के साथ भी ये जरूर हुआ होगा कि जब एग्जाम की डेट नजदीक आ जाती थी और ये होता था कि अब कल ही है, मतलब अब आग लग गई है भाई साहब, अब कल ही आपका एग्जाम है, अब पढ़ लो आप। अब सबसे बड़ा चैलेंज होता था भाई हम लोगों के साथ में कि 33 मार्क्स लाके पास होना है हम लोगों को, बस पास हो जाएंगे तो भाई सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। तो उस 33 मार्क्स की जद्दोजहद करने के लिए होता क्या था कि मैं जैसे स्कूल सबसे पहले पहुंचता था भाई, तो उस समय जैसे मुझको लोग देखते थे कि ये सबसे पहले आया भाई, एग्जाम आज एग्जाम है,
तो लोगों को लगता था कि यार ये सबसे पढ़ाकू बंदा है क्या, ये सबसे पहले आया है, ये पढ़ के आया ये पढ़ के क्या आया है। और मैं सबसे पहले ये करता था कि जिस डेस्क पे वहां नंबर लिखा रहता था, डेजिग्नेटेड डेस्क डेजिग्नेटेड डेस्क, ये नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, अब वो नंबर को देखता था और जाके सारे उसमें जो फॉर्मूला थे वो लिख डालता था गोद के। उससे क्या आता था भाई, वो राउंडर जो आता था ना, राउंडर गोला प्रकार जिसको कहते हैं, उससे कंपास, उससे हम लोग लिख के अपना सेटल कर देता था कि अब 33 मार्क्स जो है वो आसानी से मिल सकते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते थे, आप सबको याद होगा कि हर चाहे वो साइंस ले लें या मैथ्स ले लें, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते थे जिसमें ऑप्शन आते थे, 2-3 ऑप्शंस आते थे, और उन ऑप्शंस को हमारे लिए वही माई बाप रहता था जो मुझे पता था, जो एक हमारा आज वो डॉक्टर है दोस्त, मैं उसको पढ़ाता था कि भाई जो तेरे को खाना होगा, वड़ा पाव खाना होगा, समोसा पाव खाना होगा, वो मैं तेरे को एग्जाम के बाद खिला दूंगा, ये ऑब्जेक्टिव भाई मेरे को पास करा दे। तो अब उससे सेटिंग हो जाती थी, और वो भी बेचारा दया खा जाता था कि चलो ठीक है यार, कम से कम इतना पास हो जाए। अब उससे नैन मटक के हम लोगों के होते थे शुरू, जैसे ही एग्जाम शुरू हुआ भाई उससे नैन मटक के, और भाई अपनी भाषा में उससे भाई प्लीज प्लीज करके, क्योंकि बोल तो सकते नहीं आप, आंख में भाई दयालुपना ला के भाई प्लीज, बचपन से एक्टर है, बचपन से एक्टर भाई दयालुपन ला के आंख में कि भाई प्लीज भाई। अब उसको एक ऐसा टाइम आता था जब उसको दया आ जाती थी कि भाई अब ये फेल हो जाएगा, अब इसको आगे का, जब वो अपना कंप्लीट कर लेता था तब, पहले नहीं, तब फिर होता था कि भाई अब ये पहले का ये ऑप्शन नंबर 2 ये गाल पे हाथ रखे ताकि टीचर को भी ना लगे, अब टीचर को भी लगे कि इसको आ नहीं रहा है कुछ, इसलिए बैठा हुआ है खाली। अब ये फिर थर्ड उसका पहला ऑप्शन, ऐसे करते करते जो है भाई, और भाई उसके साथ में एक धमकी भी होगी ना कि अगर ये गलत हुआ तो बाहर जाके तेरे को फोड़ देना, बड़ा पाओ या फिर धुनाई अच्छे से, अगर गलत हुआ तो धुनाई। लेकिन मेरे को अभी भी याद है, हमारे क्लास में एक लड़का था, बड़ी मुश्किल से पास होता था। अब ये बंदा आया, ऐसे ही तैयारी किया, मैं पूछा क्या करके आया, बोले तैयारी करके आया, मतलब क्या तैयारी किया, बोले राउंडर लेके आया। बोला अच्छी बात है। उसका नाम बड़ा विचित्र है, प्रेम नाम था उसका। भाई प्रेम पूरा दुनिया बदनाम है उसको कर रहा है, पर प्रेम पास नहीं होगा। भाई प्रेम फुल आके फुल सेटिंग वेटिंग लगा के लिख लिया, अचानक से क्लास चेंज हो गया। अरे बाप रे। वो कहते प्रेम भी फेल, उसके साथ वाले जो बाकी दो चीटर पीटर उसके साथ वाले वो भी फेल। मतलब मगर भाई ये तो हो गई, देखो मस्ती जबरदस्त होती थी, उसके बाद फिर चीटिंग से पास हुआ जाता था। आपके साथ में कोई ऐसा किस्सा हुआ हो एग्जाम का या कोई? भाई एग्जाम तो खैर टीचर फैमिली से हूँ तो एग्जाम तो मार झूड़ के हो ही जाती थी। एग्जाम जिस दिन लास्ट पेपर होता था ना, उस दिन ये एनर्जी होती थी कि भाई साहब कहाँ चले जाएं, क्या कर लें, कुछ एक्स्ट्रा कर लें, कुछ किसी के पास चले जाएं जिससे ऐसा फील होना चाहिए कि भाई वी हैव अचीव्ड समथिंग। तो बात अभी देखो तो ऐसा लगता है कि इतनी पुरानी बात होगी। तो ये कुछ 2001 या 2000 की बात होगी। 10th स्टैंडर्ड पास आउट हुए थे। 15 साल पहले की बात, 24 साल पहले की। तो देखा उधर ऐसे करके अमित जी खड़े हैं उधर इस साइड में, शाहरुख खान खड़े। पता नहीं क्यों ना इतनी पिक्चरें देखी ना कि कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हमने खाली ऐसा बोल दिया वो अमिताभ बच्चन है और शाहरुख खान है, बस आदर निकलता, क्योंकि हमको लगता है ये हमारे में से है, हम इनमें से। मिलेनियल वाली बात कर दिया आपने। तो बड़ी मुश्किल से, और सबसे बड़ा अभाव क्या था हमको कि ये जियो नहीं था, तो यूट्यूब नहीं था, तो टीजर्स नहीं, तो ट्रेलर नहीं थे। बराबर। भाई साहब इतने अच्छे कपड़े पहन के ऐसे पोस्टर देख के मजा आ जाता था, ऐसे करके वो खड़े शाहरुख खान जी, और वायलिन लेके छोटे छोटे जो फोटोज आ रहे हैं उसमें हीरोइनें कोई पहचान में आ नहीं रही हैं, बड़ी मुश्किल से वो पहचान में। ऐश्वर्या थी उसमें। अरे ऐश्वर्या को कौन देख रहा, वो लीग से बाहर थी। जो दूसरी वाली थी छुई मुई सी तुम प्रीति जिंटा, तो वो एल्बम की थी, इसलिए पता था कि हाँ ये वो एल्बम में थी, वो टेडी बेयर वाला बहुत फेमस हुआ था किचन। मैं बोला भाई सब सही चल रहा है, तो मैं डैडी को मनाऊं कैसे, तो मैं बोला पापा एक काम करते हैं, पापा पिक्चर जाते हैं, बहुत दिन हो गया। क्योंकि पापा के साथ में पिक्चर की जो याद है मेरी वो है प्रहार, नाना पाटेकर वाली, तो उतनी कड़क पिक्चर। और फिर बाद में अचानक से
मोहब्बतें। तो पापा भी बोले चल यार बड़े दिनों बाद किसी ने कुछ बोला है, और एग्जाम भी खत्म हो गए हैं, और हम 3 भाई, छोटी बहन रोशनी, मम्मी पापा, हम सारे लोग मिलके मोहब्बतें। अच्छा, लेकिन वो पटाया कैसे पापा को, ये तो बताओ। अरे यही तो बता रहा हूँ कि वो टीचर वाला एंगल। अच्छा, कि भाई वो भी टीचर है, प्रतिष्ठा ये परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। वो भाई साहब उधर अंदर जाते ही पहले तो हमने डिसाइड कर लिया कि हम कौन कौन सा कैरेक्टर है। तो देख लो ध्यान से, ये साहब जिमी शेरगिल है, ये जुगल हंसराज है, और ये थोड़ा सा पेट लेके थोड़ा टक्कर लेके उदय चोपड़ा है। तो सबसे ज्यादा गुल हमने खिलाए थे पिक्चर में, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि धरती फट जाए, हम समा जाए उसके अंदर। क्यों आए हैं मोहब्बतें देखने? एक्चुअली मोहब्बतें देखते वक्त ये फील आज भी होता है मुझे कभी कभी कि अगर पूरा परिवार बैठ के टीवी देख रहा है एंड सडनली हमारे परम पूज्य प्रातः काल स्मरणीय इमरान हाशमी साहब आ जाते हैं कोई गाना लेके, तो रिमोट ढूंढता हूँ मैं कि भाई रिमोट मिल जाए, और रिमोट मेरा ऐसा पड़ा रहता है भाई बिना सेल के, मैं सेल फेंक चुका हूँ, मैं तुम्हारे कंट्रोल में नहीं हूँ। तो ये सारी कहानी मतलब अभी भी भले ऐसा लगता है कि 24 साल, ऐसे लगता है 24 साल हो गए, लेकिन जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ ऐसा लगता है कल की बात है। जब मैं इनसे मिलता हूँ तो मुझे लगता है ये कल की बात है, बस ये कल ही हुआ था। सही बात है। ये मस्ती जिंदा रहनी चाहिए, ये मस्ती जिंदा रहेगी और रहनी भी चाहिए। इसी तरीके से हम पॉडकास्ट लेकर आते रहेंगे, और आप ये जो जितनी भी हम लोगों ने अभी मस्ती बताई है, शेयर की है आपसे, वो आपकी जिंदगी में भी 100% हुई होगी, पक्का हुई होगी। अगर हुई है तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना, और शेयर जरूर करना अपने उन दोस्तों के साथ में जिनके साथ आप मस्ती किया करते थे उस दौर में, और वो दौर आप मिस जरूर कर रहे होंगे। इसी तरीके से हम आपको वो दौर याद दिलाते रहेंगे, और आप जरूर हमारे इस पॉडकास्ट को लाइक करिए, और आपको भी अगर कोई चीज शेयर करनी हो तो जरूर हमसे बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और उस पर हम लोग एक अच्छा पॉडकास्ट बनाएंगे, ताकि वो जितने भी हमारे उस दौर के हमारे बच्चे हैं, हम लोग हैं, वो जरूर याद करते हैं। जो बच्चे, क्योंकि हमें अभी भी बच्चे हैं, दिल तो बच्चा है, तो दिल तो बच्चा रहेगा। और ऐसे ही लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिए हमारे पॉडकास्ट को। मिलते हैं अगली बार।